नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? साथियों, मैं एडवोकेट अखिलेन, प्रैक्टिसिंग लॉयर, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बलिया। साथियों, आज जो मैं आप लोगों के साथ क्राइम स्टोरी साझा करने जा रहा हूँ, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है और यह पूर्वांचल को काफ़ी इफेक्टफुल करती रही। क्राइम की एक श्रृंखला बनी है। मैं बात कर रहा हूँ मर्डर केस, एक और मर्डर केस के बारे में, जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है और राइवलरी भी है दो लोगों के बीच। साथियों, एक गांव का पढ़ा लिखा नौजवान एमआर की नौकरी करता है। एमआर की नौकरी करने के साथ साथ वो अपना एक छोटा शिक्षक का बेटा होता है, एक छोटे से परिवार को चलाता है। एमआर की नौकरी से उसकी रोजी रोटी नहीं चल पाती है, तो वह आटा मिल लगा लेता है, आटा मिल चलाने लगता है। आटा मिल चलाने के दौरान गांव के कुछ उचक्के और बदमाशों से उसकी कहासुनी हो जाती है और बदमाश उसे परेशान कर लेते हैं। भौतिकवाद के दौर में उसकी भौतिक जरूरतें इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के व्यवसाय से पूरी नहीं होती है, तो वह अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त हो जाता है। अवैध शराब के कारोबार में दूसरे गैंग भी इन्वॉल्व होते हैं। उनके बीच में कारोबार के लेकर तनातनी होती है। तनातनी के दौरान शिक्षक का बेटा अपने परिवार को चलाने के लिए जो संघर्ष कर रहा होता है, पिता के जाने के बाद उन लोगों की हत्या कर देता है। जिसकी हत्या होती है पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री सीटर होता है और उस पर तमाम क्रिमिनल केसेस उसके विरुद्ध रजिस्टर रहते हैं। केस रजिस्टर होने के बाद उसका एक रसूख होता है, एक दबदबा होता है और एक आपराधिक, दुर्दांत अपराधी की हत्या हो जाती है। पुलिस विवेचना करती है, वो और उसके रिश्तेदार को आरोपी मानते हुए कोर्ट में प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट करने के बाद जेल है। अब यहाँ से हमारा रोल स्टार्ट होता है। इसमें भी मैं डिफेंस काउंसिल था और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स तक इसकी पैरवी मैंने की। साथियों, इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण रोल मुझे जहाँ समझ में आया, भूख और बेरोजगारी और भौतिकवादता के इस दौर में भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण और दौड़ की, जल्दी पाने की खुमारी ही इस अपराध की जन्म है। बहरहाल जो मरा वो भी अपराधी था और जिसने मारा वो भी अपराधी बन गया। दौरान ट्रायल दूसरा गैंग जो होता है वह गांव का ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए सबको धमकी देता है कि कोई इस गांव में ग्राम सभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। लड़का उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और गांव वालों के लिए तो मसीहा बन जाता है, लेकिन कोई भी दूसरे गैंगस्टरों के विरुद्ध बोलने की, उसके भाइयों के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके बाद चुनाव आता है, कोई पर्चा भरने उस गैंगस्टर के खिलाफ नहीं जाता है जिसकी हत्या होती है उसकी पत्नी के खिलाफ। इसकी पत्नी की चुनावी पर्चा हम लोग भरवाते हैं, सहयोग करते हैं, शासन प्रशासन सहयोग करता है और चुनाव होता है। उसके बाद कई लोग पर्चा भरते हैं, चुनाव इसके फेवर में नहीं होता है, ना ही उसके फेवर में होता है। तीसरा व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। राजनीतिक रसूख की लड़ाई बनती है और उसमें हर मोड़ पे इसने उस अपराधी को चैलेंज करने का मुद्दा रख लेता है।
इसी दौरान एक और हत्या हो जाती है इसके परिवार में उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो कि सिर्फ गांव में रसूख उन लोगों का खत्म हुआ रहता है, उस रसूख को बरकरार करने के लिए एक और हत्या कर देते हैं। उसमें भी मैं डिफेंस काउंसिल बनता प्रोसिक्यूशन की तरफ से पार्टिसिपेट करता। साथियों, शिक्षा, बेरोजगारी और जल्दी अमीर बनने की भूख इन तमाम तरह के अपराधों का सृजन करता है। हम लोग अपना अच्छा रोल प्ले करते हैं, कन्विक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट एविडेंस होता है और उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी होता है जो मृतक रहता है। तो इस केस में कन्विक्शन होता है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट से कन्विक्शन आफ्टर कन्विक्शन भी बेल मिल जाती है। साथियों, हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग चल रहा है, एक लाइव स्टोरी है। ऐसी स्टोरी मैं भी और सारी आप लोगों के बीच में साझा करूंगा, अपने केसेस को एक्सप्लोर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।